हालेलुया। एक बार फिर से आज की इस रात्रि में आप सभी का आज के डेली डिवोशन में हम आपका वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की इस रात्रि में प्रभु ने हमें फिर से अपनी सामर्थ्य से भरा, अपनी सुरक्षा में रखा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आज के इस डेली डिवोशन में हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना व महिमा उसको दे पाए और उसको धन्य कह पाए, क्योंकि वही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य व महिमा के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता आपके चरणों में आए और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी तमाम बरकतों के लिए, तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु जी आपने हम सबको दिए पिता। और विशेष तौर से पिता परमेश्वर आपने हमें अपने अनुग्रह में बढ़ाया है, आपने अपने अनुग्रहकारी हाथों के तले हमें सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद देते पिता। रात विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि में, जबकि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन आपकी संगति में आए पिता, हम सबको प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरना और पिता परमेश्वर होने दीजिएगा। जब प्रभु जी आज का वचन आपके दास के माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच में बांटा जाता है खुदावंत, प्रभु जी उस वचन को समझने के लिए आपकी बुद्धि, आपकी सामर्थ्य प्रभु जी हमें मिलने पाए, ताकि उस प्रकाशन के द्वारा अपने जीवन की हर कमी घटी को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम दूर कर सके और अपने जीवन को प्रभु जी आपके योग्य बना सके। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी सारा सेशन खुदावंद आपके हाथों में सौंपते, आपकी प्रभुता होने पाए पिता। और विशेष तौर से हम सभी के जीवन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते, हमारे देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता, और हमारा ध्यान पिता परमेश्वर केवल आपके वचन की ओर लगने वाला बन सके। आज हम ये जानने पाए कि पिता आज हम हमसे क्या कहने जा रहे हैं पिता। विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी देह प्राणात्मा जी आपका कंट्रोल रहे और होने दीजिए पिता परमेश्वर की प्रभु मुख का हो लेकिन वाणी आपकी हो पिता। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की आप सभी का हम वेलकम करते हैं आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में, जो कि हम हर रात्रि 10 बजे अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर को महिमा देते हैं, आराधना करते हैं और उसके वचन पर हम मनन करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और वेलकम करते हैं भाई दीपक लाल का, आपको जय मसीह की, तो आपको बताए से आशीषित करे। और वेलकम करती हूँ मैं अपनी बहन आयरिन का, जो असम से है। और हम धन्यवाद देते हैं आज हमारी ये प्यारी बहन हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में जुड़ने पाई है, प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। और भी जितने भाई बहन जिन्हें परमेश्वर ने आज की रात्रि में चुना है, हर एक को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें जिसके वो योग्य है, उसके हर बलिदानों के लिए, हर आशीषों के लिए हम धन्यवाद करें, क्योंकि मेरे प्रियो जितनी भी आशीष उसने हमें दी उसे गिनना बहुत ही असंभव है मेरे प्रियो। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं शुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। दुनिया में तेरे कितने भी शत्रु हो, पर उनका निशाना तुझ पर कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने तुझे आंखों की पुतली के समान रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
का निशाना तुझ में होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ में होगा ना सफल। आंखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधी और तूफान तो जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन मेरी जिंदगी की नाव का खेवनहारा मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधिया बन के आए जिंदगी के सफर, कौन है ये हमारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा हमारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। वो तुझे मिटाने के लिए शस्त्र तो उठाएंगे, पर वो शस्त्र चल ना पाएंगे, क्योंकि तेरा रचने वाला तुझ पर ध्यान करे हुए। प्रेज द लॉर्ड। उसकी ढाल हमारे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आए तुझे जो मिटाने आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्रों के असर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पे रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु ने हम सबको मिलाया है, और मैं बहन आयरनी दास का मैं अपनी इस डेली डिवोशन में जो प्रभु की ओर से हम लोग रोज मिल करके करते हैं, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, हम सबको जय मसीह की बोलते हैं। मेरे और मेरी पत्नी की ओर से आप सबको जय मसीह की। और आप सब जो जुड़ रहे हैं, आज हम परमेश्वर की के आत्मिक रोटी को तोड़ने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जय मसीह की रीता सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और आज जब हम खुदा की रोटी तोड़ने जा रहे हैं, खुदा के वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब भाई बहन उपस्थित हैं, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
और क्या लिखा हूँ, गैस्ट्रिक पेन के लिए है। और सिस्टर हम इसके बाद हम जरूर क्रिस्टीना के लिए प्रार्थना करेंगे। और अच्छा जी, हम क्रिस्टीना के लिए जरूर, जो हमारी भांजी है, हम उसके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। पहले हम वचन में चलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन पहला मरकुस उसका पहला अध्याय, हालेलुया, मरकुस और उसका पहला अध्याय। और जैसा आज मैंने शीर्षक इस पर दिया है, वो शीर्षक है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें चंगाई मिली। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है चंगाई देने वाला है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह, कोई मनुष्य नहीं है। आज हम लोगों से प्रार्थना करने के लिए, जैसे अभी हम कहते हैं, या प्रार्थना हम किसी के लिए करते हैं, जरूर अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो चंगाई देने वाला। कोई व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, केवल मेरा और आपका यीशु मसीह वही चंगाई देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ 18वां पद कहता है, 18वां पद फरमाता है, पहला अध्याय मरकुस का और उसका 18वां कहता है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, चंद्रकांता सिस्टर जयमसी की हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे बहन। और वे तुरंत जालों को छोड़कर, कौन? जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले उस समय थे। और वो कहता है कि मनुष्य, आगे मैं आपको बताता हूं, जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जाल सुधारते हुए देखा प्रभु यीशु मसीह ने। और वे जैसे ही उन्होंने, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले मछुआ बनाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वे तुरंत जालों को छोड़ करके, क्या हुआ? एकदम छोड़ करके वो चले गए। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी मछलियां पड़ी हैं, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पिता मजदूरों के साथ कैसे करेंगे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को सुना और वो तुरंत चल दिए। आज मैं और आप क्या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं? क्या हम उसकी आवाज को, जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज है, उसको सुनते हैं? प्रभु तो मुझे और आपको हर रविवार को नहीं, बल्कि हर पल हर क्षण बुलाता है, अपनी बाहों को खोल कर खड़ा है। लेकिन क्या मैं और आप उसकी आवाज को इन कानों से सुनते हैं, या नकार के चले जाते हैं? जब रविवार को कैंपस के अंदर या प्रभु की हैकल के अंदर घंटा बजता है, और जब वो घंटा बजता है, तो हम उस घंटे की आवाज को नकार कर चले जाते हैं। बाजार चले गए, सो गए और काम करने लगे, घर में रहने लगे। लेकिन यहां पर चेलों ने, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो चेले उसकी आवाज को सुन के चल दिए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि यूहन्ना का भाई और ये सब लोग जो है जालों को सुधारने, तुरंत उन्हें बुलाया और अपने पिता जब्दी मजदूरों के साथ छोड़कर, नाव को छोड़कर चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे मछलियां कैसे होंगी, हमारा ये क्या होगा। वो सांसारिक चीजों से दूर हो गए। हालेलुया। और नाव छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास चले। क्या मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के पास चलने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को त्याग कर उसको अनसुना करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ चेलों को उन्होंने सुना और वो चल दिए। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखते हैं लूका की किताब, मरकुस और उसके 21वें अध्याय में दिया है, 21 पद में दिया है कि दुष्ट आत्माओं की चंगाई कैसे करता है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा कराए। यहाँ तो चेलों को उन्होंने बुला लिया साथ में, अब वो लेकर के चला। और लूका में हम देख सकते हैं, लूका 4 अध्याय 31 से 37 पद में जो जिक्र दिया गया है, दुष्ट आत्मा का जो एक व्यक्ति ग्रसित था, उस व्यक्ति को चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए और सबत का दिन आराधनालय में वो
क्या कर रहा था? उपदेश दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मुझे और आपको भी समझाता है, मुझे और आपको भी अपने वचन के द्वारा सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप क्या करते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर क्या हुआ? वो लोगों को उपदेश देने लगे और लोग जो थे चकित हो गए, यानी कि एकदम वो घबरा गए कि अरे ये क्या चीज है, क्योंकि उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं बल्कि अधिकारियों के समान वो आदेश दे रहा था, उपदेश दे रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आदेश दे रहा था अधिकारियों। अब लोग बड़े अचंभित हो गए, ये तो वो बड़ई का बेटा, यूसुफ बड़ई का बेटा है। आज मेरे और आपके बीच में जब कोई प्रचार करने लगता है, मेरे और आपके बीच में जब कोई खुदा के कलाम को सुनाने लगता है, तो हम लोग कहने लगते हैं अरे भाई ये तो वही व्यक्ति है, इसका पिछला जीवन कैसा था, अरे इसके माँ बाप कैसे थे, इसका परिवार कैसे था। वो ये भूल जाते हैं कि ये वाणी परमेश्वर की वाणी है, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये वाणी खुदा की वाणी है। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेश दे रहा था, और वो वाणी किसकी थी? परमेश्वर की वाणी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी समय उसने आराधनालय में, 23वां पद कहता है, उसी समय उसी आराधनालय में से एक मनुष्य था जिसमें क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे अंदर भी बहुत सी दुष्ट आत्मा है, मोबाइल चलाने की, पिक्चर देखने की, गाली देने की, बुरी बुरी बातों को देखने का, गंदी पिक्चरों को देखने का, गंदे शब्दों को सोचने का, मन में गंदे गंदे विचारों को लाना, व्यभिचार की दृष्टि से स्त्रियों और बहनों को देखना, ये आजकल ये भी एक दुष्ट आत्मा है मेरे प्रिय। हालेलुया। और एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हो गया और वो कह रहा है, क्या कहता है? उसमें अशुद्ध आत्मा थी। 24वां पद कहता है, उसने चिल्ला कर कहा, क्या कहा? हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या कहा? क्योंकि दुष्ट आत्माएं तो पहचानती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन मैं और आप जो साधारण मनुष्य हैं वो नहीं पहचानते। और यहाँ चेलों को भी हम देख सकते हैं कि जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ 24 घंटे उसके साथ साथ रहते थे, और उसके उन सब बातों को देखा था उन्होंने कि यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने लोगों को, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, अंधों को देखने का दिया, मुर्दों को जीवित किया। और यहां पर वो क्या कह रहे हैं? जब प्रभु यीशु मसीह रात्रि में चौथे पहर उनके पास पानी पर चलकर आता है, वो नाव में जा रहे थे, तो क्या कह रहे हैं? भूत है, भूत है। वो चिल्लाने लगे। जो प्रभु यीशु मसीह के सारे करिश्मों को, सारे चीजों को देख रहे थे, वो भी चिल्लाने लगे कि भूत है। प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने। आप उस को भी देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह नाव में नीचे सो रहा था और चेले ऊपर थे, और एकदम आंधी और तूफान आ गया और पानी की लहरें ऊपर चलने लगी। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हुआ? उस समय में ऐसा होने लगा तो वो घबराने लगे और वो यीशु मसीह के पास नीचे चले गए। और नीचे जब यीशु मसीह सो रहा था उसके पास गए कि तुझे चिंता नहीं है कि हम मिटे जा रहे? वो भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह खुद जिंदगी देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो कैसे हमें मिटने देगा? वो भूल गए। उन्हें मालूम ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो पूछते ये कौन है, ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी सुनते हैं। अब यहाँ पर दुष्ट आत्माएं तो पहचान रही हैं, या प्रभु के लोग जो प्रभु के साथ रहते थे, आज भी यही हालत है। हम चेलों के समान जीवन जी रहे हैं। हम जानते नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता है,
प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह हमें हर बुराइयों से बचाने वाला है। हम आज भी पूछ रहे हैं, अरे भाई ये यीशु मसीह कैसे कर सकता है? हम अन्य विश्वास में हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने जीवित यीशु मसीह को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। ये आज मेरी और आपकी स्थिति है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े पासबान तक आज नहीं पहचान पा रहे हैं। बड़े बड़े प्रभु के सेवक जो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, जिनके द्वारा बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है, लेकिन वो भी यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये पिन कर दिया किसी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है ही नहीं। हम अन्य जगहों पर विश्वास कर रहे हैं। अरे वो जादू कर, वो ये पढ़ देगा, वो ये कर देगा, हम उस जगह चले जाएं, हम इस जगह चले जाएं, हमें ये खिलाना है, वो खिलाना, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। और यीशु नासरी वो कह रहा है, दुष्ट आत्मा चिल्ला कर कह रही है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि यीशु मसीह को कौन पहचान गया? प्रेज द लॉर्ड। कौन पहचान गया? दुष्ट आत्मा पहचान गई। लेकिन मैं और आप जो प्रभु को मानने वाले लोग, प्रभु के पास चलने वाले लोग, और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले जो उसके साथ रहते थे, उन्होंने वो भी सीन देखा था, वो मंजर देखा था जब विधवा का बेटा, इकलौता बेटा था, और वो ले जा रहे थे उसकी अर्थी को, और प्रभु यीशु मसीह को उसको देखकर तरस आया, और जैसे ही उसको तरस आया और उसने उसको चंगाई दी, और उसको चंगाई दी, उसे जीवित किया। प्रेज द लॉर्ड। उसे जीवित कर दिया। तो मैं और आप आज भी वही हालत है जो उन चेलों की थी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ को हम जानते हुए भी क्या कर रहे हैं? पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित यीशु मसीह है, और जो ये कलाम है मेरे प्रियो, ये खुदा का वचन है, ये भी जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई प्रकाश, प्रभु आपको आशीष दे, जय मसीह की। और वो कह रहा है कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तो जानता हूं कि तू कौन है। देख लीजिए कितनी शर्म की बात है मेरे और आपके लिए। ये शर्म की बात है कि वो दुष्ट आत्मा जो दुष्ट आत्मा है, वो जानती है कि मैं तो तुझे जानती हूँ यीशु मसीह कि तू कौन है। लेकिन उसके साथ रहने वाले चेले, उसके साथ आज जानने वाले लोग, वर्तमान में प्रभु के दास और दासियां, प्रभु के लोग वर्तमान स्थिति में भी आज भी नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तभी तो हम अन्य जगहों पर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर प्राणों को त्याग करके उस पर्दे को जो ऊपर से नीचे तक फट गया मंदिर में, उसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि खुदा ने वो रास्ता खोल दिया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रार्थना की जाएगी, वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाएगी। वो कहता है मेरे बिना पिता के, यीशु मसीह कह रहा है मेरे बिना पिता के कोई पिता के से बात नहीं कर सकता, कोई पिता के पास नहीं जा सकता। द्वार मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, वो कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बात है मेरे प्रियो, अद्भुत बात है। लेकिन मैं और आप आज तक जान ही नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, क्वेश्चन मार्क। या ये नहीं कि तू कौन है, ये सवाल नहीं था उसका सवाल था कि मैं तो तुझे जानता हूं कि तू कौन है, कि तू परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, तू सृष्टि करता है, तू परमेश्वर है, तू स्वयं खुदा है, और तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप और उसके चेले आज तक नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। और वो कहता है 25वां पद कहता है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था अपना, हालेलुया। क्या नहीं करता था? एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था। आज मैंने एक दुआ कर दी, आज मैंने कुछ प्रार्थना करी और मेरे द्वारा कुछ मेरी प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने या खुदा ने चंगाई दे दी, तो मैं समझने लगा कि अरे ये तो मेरे वजह से होने लगी। और उसके तमाम पोस्टर छप जाते हैं, तमाम बातें लिख जाती हैं, और लोग जो चंगाई प्राप्त करते हैं वो भी ये समझने लगते हैं कि अरे इस व्यक्ति की प्रार्थना करने से इसी के द्वारा मुझे चंगाई मिली है। आज हम देख रहे हैं ना क्या हालत है दुनिया के अंदर। विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य जातियों की बात नहीं करता। मैं अन्य विश्वास के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने मसीही विश्वासी लोगों की। हम प्रचारक के पीछे भागने लगते हैं, अरे वो बड़े प्रभु के सेवक हैं, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करी, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करी, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करी, ऐसा हो गया। मेरे प्रियो, आप भूल में हैं कि चंगाई देने वाला, जीवन देने वाला, उन्नति देने वाला और हमारा खुदा यीशु मसीह है और कोई नहीं है। वो व्यक्ति की कोई औकात नहीं, कोई प्रचारक की, कोई सेवक की कोई औकात ही नहीं है कि कोई वो उसको ठीक कर सके। केवल मेरा और आपका यीशु मसीह जो है वही सब कुछ करने वाला है। तो मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति के पीछे ना भागे, किसी व्यक्ति से पीछे ना भागे, सिर्फ यीशु मसीह से बात करिए, सिर्फ यीशु मसीह से कहिए, वही सब कुछ देने वाला। हालेलुया। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं मेरे प्रियो, उनसे ही तो हम सीखते हैं। हमारे भी विश्वास का आंकलन होता है जब हम ऊपर नीचे जाते। क्यों? क्योंकि मैं कह तो रहा हूं कि मुझे बड़ा विश्वास है, मुझे बड़ा विश्वास है, लेकिन जब मैं नाप में तोला गया तो मैं वजन में हल्का पाया गया। हालेलुया। क्यों हल्का पाया गया? क्योंकि मेरा विश्वास तो है नहीं, सिर्फ मैं जुबान से बोल रहा हूं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात ध्यान रखनी है कि जो कुछ है सच बोलना है। हालेलुया। एक बड़ा मेरा एक उदाहरण है जो मैं कहता हूं हमेशा। वो उदाहरण ये है कि रात में हम चले जा रहे हैं अंधेरी जगहों से और जबूर 23 यानी कि 23 भजन संहिता बोलते चले जा रहे हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। और उसके बाद सबसे ज्यादा डर मुझे ही लग रहा है कि अरे कहीं यहां से कोई मुझे पकड़ ना ले, कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। ये सोच है आज मनुष्य की मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। जी हां, सारी महिमा मेरे खुदा की है, सारी महिमा। सिस्टर एल्फ्रीडा, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की बहन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद दीजिए कि मेरे और आपको तो ऐसा परमेश्वर मिला है जो जीवित है। हालेलुया। कैसा है? जीवित है। हालेलुया। खूबसूरत बात है मेरे और आपके जीवन के लिए, अद्भुत बात है मेरे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए प्रियो। और यीशु मसीह ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। हालेलुया। आज जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए दुष्ट आत्मा है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है। हालेलुया। किस बात के लिए? किसको दिखाना चाहते हो? किसको दिखाना चाहते हो? लोगों को। प्रभु यीशु मसीह की महिमा मैं और आप नहीं छीन सकते। आज प्रचारक लोग पीछे क्यों हैं? आज प्रभु के दास और दासियां जो हम लोग प्रचार करते हैं क्यों पीछे रह गए? कारण यही है कि हम अपने को आगे दिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पीछे कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए, दुख की बात है कि हम जीवन के कर्ता को, उन लोगों ने उस समय जब यीशु मसीह को क्रूस दी तो जीवन के कर्ता को मार दिया और जीवन के कर्ता को सूली पर चढ़ा दिया। हालेलुया। लेकिन उन्होंने जीवन को छीनने वाले बरअब्बा को आजाद कर दिया। आज भी मैं और आप यही काम कर रहे हैं कि बरअब्बा जो दुष्ट था, लोगों के जीवन को लेता था, मार देता था, उस डाकू को छोड़ दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने वाला, बहुतायत का जीवन देने वाला, अद्भुत जीवन के कर्ता,
उसने कहा मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। उस समय भी वही हाल किया था हम लोगों ने, हमारे पुरखाओं ने, हमारे लोगों ने, कि बरअब्बा को छुड़वा दिया और जीवन के कर्ता यीशु मसीह को सूली पर चढ़वा दिया। आज भी हम अपने कर्मों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा यही कर रहे हैं। जय मसीह की शालिनी भाभी, प्रभु आपको आशीष दे इस रात्रि में जुड़ने के लिए। खुदा बहुत बरकत दे आप लोगों को। आज भी मेरे प्रियो, मैं और आप दुष्ट के साथ चल रहे हैं, क्योंकि मेरे और आपकी सोच, मेरे और आपके काम दुष्टता के हैं। हालेलुया। संसार की बातों में, संसार की चीजों में मैं और आप उलझे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे और आपके पास क्या प्रभु के लिए समय है? नहीं है। ओटीटी पे प्रोग्राम देखना है, ओटीटी पर गंदे गंदे सीरियल्स आ रहे हैं जो गालियां बकते हैं, जो व्यवहार में ऐसी बातें जो आप व्यवहारिक बातें अपने परिवार में सुनना पसंद नहीं करते, वो बातें उन ओटीटी के एडवर्टाइजमेंट में आ रही हैं, ओटीटी के उन सीरियल्स में आ रही हैं। मैंने नहीं देखे, लेकिन मैं जो कोई सुन रहा हूं, जो एडवर्टाइजमेंट कभी कभी जो बीच में आते हैं, उनको हम देख। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं बताने के साथ आपको ये भी कहना चाहता हूं कि मैं और आप, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, वो प्रभु की बातें जो शेयर कर रहा हूं मेरे जीवन से गुजरती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे घर में टीवी का जो चार्ज नहीं है मेरे प्रियो, वो रिचार्ज नहीं कराया मैंने, बंद पड़ा है मेरे टीवी। हालेलुया। कैसा जीवन जी रहे आज हम विश्वासी लोग। हमें अन्यों से मतलब नहीं है मेरे प्रियो, मुझे और आपको तो जीवित कलाम मिला है। मुझे और आपको जीवित कलाम मिला है, मुझे और आपको पढ़ना है इसको। आज क्यों घरों के अंदर विघटन हो रहा है? क्यों पति पत्नी के अंदर विघटन हो रहा, परिवार टूट रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन नहीं है आपके पास। क्यों पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं? क्यों अपनी 20-20 साल की शादी एक किसी लड़की के मारे टूट जाती है, किसी स्त्री के मारे टूट रहे हैं? क्यों परिवार बर्बाद हो रहे हैं? पैसे के मारे, अन्य स्त्री के लोभ के मारे। परमेश्वर ने जो जीवन संगनी दी है, उसके साथ अंतिम क्षण तक हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक पति की मृत्यु नहीं होती, जब तक पत्नी की मृत्यु नहीं होती, तब तक वो बंधन से आजाद नहीं है, क्योंकि हम मसीहों को परमेश्वर ने तलाक नहीं दिया है। कान खोल के सुन लीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने, वो परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुदा का कलाम है। विवाह के समय हम अपना समर्पण पादरी के सामने नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए परमेश्वर के सामने पति और पत्नी अपने आप को समर्पित करते। हालेलुया। ये पवित्र बंधन है मेरे प्रियो। तो खासकर उन लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, जो लोग अपने बंधनों को 20-20 साल के, 25-25 साल के बंधनों को तोड़ के आजाद हो जाते हैं। वो आजादी नहीं, आप व्यभिचार के लिए अपने परिवार को भी मजबूर कर रहे हैं और खुद तो व्यभिचार कर ही रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने उससे कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। और 26वां पद कहता है, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। देखिए, जब बुराई होती है मेरे प्रियो, तो वो बुराई इंसान को इतना तोड़ देती है, इतना बर्बाद कर देती है कि वो पनप ना पाए। लेकिन जब मेरे और आपके पास यीशु मसीह है, तो हमारी रुकावट कभी हो ही नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मेरे और आपके जीवन में अशुद्धता आएगी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है 27वां पद, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। अब यहां पे वही स्थिति हो गई जो प्रेजेंट में चल रही है,
कि आपस में वाद विवाद करने लगे। ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, कि अशुद्ध आत्मा उनमें से उसमें से व्यक्ति में से निकल गई, और निकलने के बाद वो कह रहे हैं कि ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश लग रहा है। उनके समझ में नहीं आया कि जबकि वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को देख चुके थे। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि ये वे अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है। जी हाँ, मेरा और आपका यीशु मसीह आदेश देता है अधिकार के साथ। आज मेरे और आपके जीवन पर भी मेरे प्रियो उसका अधिकार है, अधिकार है। क्यों हम अपने जीवन में गलत बातों में चले जाते हैं? क्यों हम अपने बच्चों का साथ देते हैं गलत चीजों में? क्यों हम गुनाह करते हैं? क्यों हम घूसखोरी कर रहे हैं? क्यों हम बेईमानी कर रहे हैं? क्यों हम गलत अपना मैरिज के बाद भी मेंटल अफेयर चल रहा हम लोगों का? क्यों? क्या कारण है ऐसा कि हमें आज एक लड़की पसंद आ रही है, एक पति, एक लड़का भी हमारा पति है, और उसके बाद हमें शादी के बाद दूसरी लड़की पसंद आ गई, दूसरा लड़का पसंद आ रहा? क्यों मेरे और आपके जीवन में ऐसा रहा? क्योंकि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर नहीं, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं, मेरे और आपके जीवन में शैतान है, उसकी बातें हैं। जब शैतान तो हमेशा यही चाहता है कि क्या हो, जीवन बर्बाद हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दुष्टता के काम में मनुष्य लगा रहे, वो नहीं चाहता। उसने आदम और हव्वा को, जो प्रभु के निकट रहते थे, हर संध्या में प्रभु उनसे मिलने आता था, क्या हुआ? उसकी अनाज्ञाकारिता करा दी उसने, और सब कुछ बर्बाद हो गया। आज मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, मैं और आप जो कुछ, वो खुदा ने कहा, मेरा और आपका खुदा कभी कोई चीज छीनता नहीं, उसने सब कुछ दे दिया। कहा लेकिन मेहनत करके, पुरुष के लिए कहा, तू मेहनत करके तू अपना पसीना बहाएगा तब रोटी खाएगा। ऊंट कटारे, जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। हालेलुया। ये उसने कहा, उसने छीना नहीं मुझसे और आपसे कोई चीज। उसने कहा स्त्री के लिए कह दिया, तू बच्चा जन के तू एक मनुष्य को संसार में ला करके तेरा उद्धार होगा, तू बची रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदा की गहरी बातों के लिए, उस गहरे प्रकाशन के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। वो शैतान तो मेरे और आपके जीवन को चुराना चाहता है मेरे अजीजों। वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। हालेलुया। क्या आपने कभी देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब हमारी यहाँ कन्वेंशन होती है और हमने अपनी आंखों से इस चीज को देखा है, मेरी पत्नी ने और मैंने, कि दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन की आज्ञा जब हम मनुष्य देता है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आज्ञा दें। जब तक प्रभु के वचन को क्लेम नहीं करेंगे तब तक वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको धोखा देती रहेगी। हालेलुया। और 28वां पद कहता है, अंतिम पद, और उसका नाम तुरंत गलील और आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। हालेलुया। अब क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का नाम तो फैल रही था, क्योंकि लोगों को चंगाई मिलने लगी, दुष्ट आत्मा निकलने लगी, लोग मुर्दे जिंदा होने लगे। हालेलुया। जय मसीह की। एल्फ्रेड सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। जो कि प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलने लगा संसार में। आज भी हम देख रहे हैं ना सारी चीजें। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप सबको जानते, जो प्रभु के लोग हैं वो सारी चीजों को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितनी रुकावट आएगी मेरे प्रियो, उतना मेरे खुदा का नाम फैलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप दुआ करिए, आप प्रार्थना कीजिए अपने जीवन के लिए कि आप भटक ना जाएं। कहीं भी गलती हो तुरंत प्रायश्चित करिए और उस ओर दोबारा मत जाइए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा तो नम्र है, दयालु है, करुणा में दयावान है। वो मेरे और आपके गुनाहों को माफ करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के लिए। और आपसे मेरा निवेदन है, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं और जो इसके बाद भी देखते हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने लोगों को, और YouTube पर भी आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए खुदावन की तूने हमसे मोहब्बत की। हाँ खुदावन, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो। प्रभु हर दोनों जगह तू चंगाई बख्शता है। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद दे। जितने मेरे ऑनलाइन प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, खुदावन सबको आशीष दे, बरकत देना, चंगाई देना। विशेषकर खुदावन बेटी क्रिस्टीना के लिए प्रार्थना करते हैं, जो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है उसको प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उसकी सारी गैस की प्रॉब्लम को रिलीज करता हूं खुदावन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन वो चंगाई प्राप्त करे। खुदावन यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्यारे प्रभु, जितने ऑनलाइन भाई बहन हैं उन सबको आशीष और बरकत दे। जो कोई नशे की हालत में रहते हैं खुदावन उन्हें चंगाई बख्श मेरे राजा। खुदावन शोकित परिवारों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं जिनके अजीज प्रभु इस दुनिया से चले गए। खुदावन अपनी शांति, अपनी तसल्ली मेरे राजा दे। खुदावन प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो तेरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं। खुदावन जगह जगह तक तेरा नाम नहीं पहुंच सका, वहां तक तेरा नाम पहुंच सके। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने मेरी इस बात पर ध्यान दिया है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वचन लोगों तक पहुंचे और लोग उससे हम लोग आशीषित। ये वचन सबसे पहले मेरे लिए भी है मेरे प्रियो, क्योंकि जो बोलने वाला है उसके जीवन के लिए पहले काम करता है, प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद सुनने वालों के लिए काम करता। कल शाम को 7 से 8 पास्टर जॉनसन विल्सन, जो कि हमारे पासवान साहब कोटा से हैं, प्रभु उनको आशीष दे, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और 8 से 9 पास्टर नीलिमा बेली, जो कि बरेली से हमारी बहन है, उनको प्रभु बहुत आशीष दे। और सिस्टर, मैं बिल्कुल बेटे डेविड के लिए उसको क्या प्रॉब्लम है लिखिए, जरा सा मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है उसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैसेज डालिए उसको ताकि हम समझ सकें, उसके लिए प्रार्थना करें, बेटा डेविड के लिए। और अधिक से अधिक आप लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्रिय, और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम भी वचन में स्थिरता रहे। क्योंकि ये मत सोचिए कि प्रचार करने वालों के साथ, प्रभु की सेवकाई करने वाले के साथ, चाहे हमारी कितनी बहनें इस प्रचार करने इस पेज पर आती हैं, और चाहे हमारे कितने भाई पासवान लोग जो भी आते हैं, सबके लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठाना जरूरी है, ताकि सब लोग प्रभु के कलाम में स्थिर रहे मेरे प्रियो। और आइए हम बेटे डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते मेरे खुदा। तेरा रहम, तेरी करुणा तेरे बेटे डेविड पर होने पाए। हालेलुया। उसके शारीरिक कमजोरी, उसको किसी प्रकार की तकलीफ है खुदा, कोई कमजोरी है, उसके जीवन में उन्नति के रास्ते खोल पिता। प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे नाम से उसके उन्नति के रास्ते खुल जाए। हर एक रुकावट को यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि वो चंगाई प्राप्त करे खुदावन। और इस बेटे को विशेषकर यीशु मसीह, उसके जो बीपी की दिक्कत है, यीशु मसीह तेरे नाम से उस बीपी को कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। इसी घड़ी, इसी पल, इसी क्षण बीपी नॉर्मल हो जाए प्यारे यीशु मसीह, क्योंकि तेरे लहू की धारा बेटे डेविड के जीवन पर आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पूरी रीति से उसके जीवन पे कंट्रोल करना, बीपी कंट्रोल करना यीशु मसीह। हालेलुया। तेरे नाम से उसके बीपी को खंडित करते हैं
हालेलुया। क्योंकि आप सब भी उस बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। हालेलुया। प्रार्थना करते खुदा पूरी रीति से बहन एल्फ्रिडा के परिवार को यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपे। हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे, और रोज रात्रि में 10 से 10:30 आप जरूर जुड़िए, ताकि हम सब सोने से पहले प्रभु के वचन को जरूर सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।